चुनाव वो हार गया। 1.5 साल से कहाँ था? बम्बई में सोहरा भास्कर के साथ, दिल्ली में फुटानी करते थे। ये कांग्रेस हमारी माँ है, भाजपा हमारी माँ है, जदयू हमारी माँ है, कम्युनिस्ट हमारी माँ है। और 2 मिनट के बाद एक अनार 100 बीमार, पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, कहना शुरू कर दिया जी माँ हमर खत्म है, अब हमें दोसर माय खोजल जाते हैं। सर, मटिहानी में किस तरीके की चुनौती मिल रही है? आप तो सघन जनसंपर्क अभियान सभी लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप जो घूम रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? फीलिंग बताइए। बाबू, सबसे पहले मटिहानी विधानसभा की धरती पर आपको स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मटिहानी की आवाज़ बनकर आप लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। मटिहानी में हम चुनाव नहीं लड़ते। 2005 का प्रथम चुनाव हम लड़े थे, अनारी थे, नया थे, और मतदाता हमको धक्का देके विधानसभा पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। 2005 का प्रथम चुनाव के बाद मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। मटिहानी के हमारे महान मतदाता चुनाव लड़ते हैं और हम नॉमिनेशन और चुनाव दिन तक हैप्पी मूड में रहते हैं, मोटरसाइकिल से घूमते हैं, किन्हीं मतदाता घर पर 2-2 घंटा सोते हैं, पान खाते हैं, नो टेंशन, कोई चुनौती नहीं। और हम जब बोलते हैं तो हमारे कार्यकर्ता हमको डांटते हैं, या वैसे नहीं बोलिए। हम बोलते हैं जो कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया जो मटिहानी के जनता को हरा सके। मटिहानी की जनता इस देश में सबसे उम्दा जनता है, इस बात का गौरव बोगो को होता है। मटिहानी में ना पार्टी का जलवा है, ना धर्म का जलवा है, ना जाति का जलवा है। जलवा है नंबर 1 बेटा का जलवा है। जो ये बेटा एक एक आंगन में, चाहे वो 8 महल हो, चाहे झोपड़ी हो, आधा गिलास पानी लेके 365 दिन 9 बजे सुबह से 10 बजे रात तक 23 वर्षों से बौख रहा है, पागल की तरह, दीवाना की तरह। और मैंने इस धरती को सींचा है। आप एक बात का जवाब हमको दे दीजिए। मैंने मटिहानी में कहा है जो मेरे जीन में राजनीति नहीं, मेरे जीन में सेवा है। राजनीति मैं शौक से करता हूँ, राजनीति मेरी मजबूरी नहीं। इस देश में एक बंदा का नाम आप बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 80 साल के बूढ़ा, कोरोना पेशेंट, मुंह में जाबी लगा के टिकट लपटाइला दिल्ली पटना में, और बोगो आज तक टिकट मांगने नहीं गया। पार्टी मटिहानी की जनता के भावना का सम्मान करता है और पार्टी बोगो को सिंबल देता है। एक व्यक्ति का नाम बताओ। मैंने कहा बाबू, मैंने कहा जो जिस दिन मटिहानी के मतदाता को हमसे उमस हो जाएगा, मैं वापस हो जाऊंगा, सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। कुत्ता की तरह मैं राजनीति नहीं कर सकता, और जब तक सांस रहेंगे तब तक इस मटिहानी की सेवा एक बेटा बन के करता रहूंगा। स्टार प्रचारक आने से कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं क्या? कौन है स्टार प्रचारक? महागठबंधन के तो स्टार प्रचारक आ चुके हैं, कन्हैया कुमार जैसे। आपको तो पता नहीं है, पता नहीं है। मटिहानी की धरती पर कमाल का चुनाव होता है, ऐसा चुनाव कहीं नहीं होता है। 20-20 जगह हेलीकॉप्टर गिरता है हर चुनाव में। केसावे में गिर जाता है, सामो में गिर जाता है, मतलब डेगे डेग हेलीकॉप्टर गिरता है। जनता जाती है तो लोग पूछते हैं आपके जैसे प्रेस, ये केकरा वोट देवो,
कल के हमें हेलीकॉप्टर देखा ले लिए रू हल्ला करे हेलीकॉप्टर वोट देवे बोगवे का बोगोइए का कोई स्टार प्रचारक ने है। आपको पता होना चाहिए लोकसभा का चुनाव था, मैंने कहा था जो स्टार प्रचारक बनने जा रहे हैं जमानत नहीं बचा सके। वो आए थे समाज में हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रहे थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने का प्रयास कर रहे थे। वामपंथ के संस्कार में, वामपंथ के जीन में समाज को तोड़ने का जीन है। बेगूसराय की धरती बात समझ गई, थोड़ी लेट अवश्य हुई। वामपंथ का बेगूसराय खेल खत्म कर दिया। इसलिए स्टार और प्रचारक कोई नहीं। उससे आप भी क्यों नहीं सवाल पूछते हो भाई? जो वेद क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, ग्रंथ क्या कहता है, मानवीय संवेदना क्या है, भारत का संस्कार क्या है? ये है दुख का बेटा बनो, सुख का नहीं बेटा बनो। दुख को जो शेयर करता है वही धरती पर पूजनीय होता है, वही बेटा होता है, वही इंसान होता है। चुनाव वो हार गया। 1.5 साल से कहाँ था? बम्बई में सोहरा भास्कर के साथ, दिल्ली में फुटानी करते थे। कोरोना आया, एक दिन कोरोना में बेगूसराय की धरती पर नहीं आया। और चुनाव के समय में विभिन्न प्रकार के रूप रंग लेके स्टार प्रचारक बन जाएंगे, सवाल नहीं उठता है। उसी से पूछिएगा जो कोरोना में कहाँ थे। विपक्ष लोकतंत्र का श्रृंगार है। विपक्ष जिंदा रहता है तो सरकार जिंदा रहती है। विपक्ष सरकार का नकल होता है। गिरिराज दा को जनता ने आशीर्वाद दे के भेजा, उनको तो विपक्ष के रोल अदा करना चाहिए बेगूसराय की धरती पर। तो रणछोड़ क्यों हो गए? नंगोटा खोल के भाग गए। नोट स्टार लोगो सब कुछ। लोजपा से भी उम्मीदवारी मटिहानी में हुई है। आपके एनडीए के घटक दलों में से एक काफ़ी अच्छा रिलेशन आप लोगों का रहा है। ऐसी परिस्थिति में मटिहानी की दशा और दशा पर क्या कहना चाहेंगे? हमसे आप क्यों पूछते हैं? आपको तो पूछना चाहिए जनता की अदालत से। उपेंद्र कुशवाहा का हश्र देखे हैं? डगरा के बैगन हो गए। सांझू पार्टी, भोरू पार्टी, दोपहरू पार्टी। हमको सबसे बेसी दुख होता है यदि ईमान की बात आप पूछते हैं तो नेताओं में संस्कार खत्म हो गया, भारतीय दर्शन खत्म हो गया। अभी तक हम कह रहे हैं ये कांग्रेस हमारी माँ है, भाजपा हमारी माँ है, जदयू हमारी माँ है, कम्युनिस्ट हमारी माँ है। और 2 मिनट के बाद एक अनार 100 बीमार, पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, कहना शुरू कर दिया जी माँ हमर खत्म है, अब हमें दोसर माय खोजल जाते हैं। ये संस्कार है? राजनीति को इतना गंदा कर दिया जो लोकतंत्र रूपी मंदिर को शर्म पर शर्म आ रही है। जिस माँ को सम्मान दिया 243 ही लोगों को सिंबल मिलेगा और करोड़ों कार्यकर्ता हैं विभिन्न विचारधारा को मानने वाले, तो माँ क्यों कहते हो? ये पूछिए उन लोगों से, ये कौन सा कैरेक्टर बनाए हो जो सिंबल नहीं मिला उस समय से माँ को गाली देना शुरू करते हो और नई माँ खोजना शुरू करते हो। सिर्फ विधायक बनके ही, सांसद बनके ही, मुखिया बनके ही हम जनता की सेवा कर सकते हैं? सवाल नहीं उठता। जो बेटा है, जो भारतीय संस्कार का बेटा है, बिना पद अपने माता पिता और अपने समाज का सेवा कर सकता है। सर, सबसे ज़्यादा काम बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह पे नीतीश कुमार ने किया। घर घर तक नल जल की योजना दे करके बहुत अच्छा विकास का रूपरेखा तैयार किया गया। उसके बावजूद भी विपक्षी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को ही मुद्दा क्यों बनाए जा रहे हैं? सड़क तो आप देख रहे हैं, जब तक सांस है
समस्या रहेंगे। कॉल नहीं छो, पानी नहीं छो, बिजली के पोल टूट गलो, तार टूट गलो, हमार उम्र अब 60 हो गई, पेंशन नहीं पास होल, राशन कार्ड नहीं छो, हमरा राशन कार्ड में 8 गो बच्चा तखन 8 जीव रहो, आई 15 जीव हो गलो, 7 जीव के नाम नहीं जुड़ल। ये दो समस्या सब दिन रहेगी। लेकिन एक बात, तो नीतीश कुमार ने सर्वे कराया, सर्वे में आया जो 80% गरीब जो झोपड़ी में रहते हैं, जो डिस्को में रहते हैं, जो खपड़ा में रहते हैं, जो एक छत मकान में रहते हैं, उनके बच्चे गोबर उठा रहे हैं, गोईठा ठोक रहे हैं, बकरी चरा रहे हैं, अंडी टोप रहे हैं, मिर्चाई तोड़ रहे हैं। गरीब के बच्चे विद्यालय जाना छोड़ दिए थे। बिहार के जनमानस का विद्यालय के प्रति आशा खत्म हो चुकी थी। और 20% जो बिहार में टोपी वाले थे, जिनको आप जमींदार कहो, कैपिटलिस्ट कहो, उनके बच्चे पढ़ते थे प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो बेगूसराय का प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो दिल्ली का हो, बम्बे का हो। नीतीश कुमार ने प्राथमिकता लिया। जो मैं गरीब के घर में दीप जलाऊं, आज जिस गांव में आप जाओगे सबसे बेहतरीन मकान नजर आएंगे, तो आप मान लेना जो ये माँ सरस्वती का मंदिर है। और इस विद्यालय में, इस पंचायत के, इस गांव के 80% गरीब बच्चे पढ़ने का कार्य करते हैं। एक समान पोशाक, एक समान भोजन, एक समान सीट, एक समान जूते, एक समान हर चीज़ की सुविधा, गरीब के जीवन में खुशी आवे, इसके लिए नीतीश कुमार ने इतिहास लिखने का कार्य किया। और नीतीश कुमार को बिहार की जनता दिल से अपना बेटा बनाया है। नीतीश कुमार फिर 17वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री होंगे। कोई माय का लाल नीतीश कुमार को हटाने का कार्य नहीं कर सकेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बिहार के 80% लोगों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार 8 महल में भी गया है। पूछिए इन लोगों से, 1 घंटा बिजली नसीब नहीं थी, बिजली रानी की तरह आती थी और दर्शन करके चली जाती थी। और नीतीश कुमार ने झोपड़ी में 20 घंटा बिजली पहुंचा दिया। नीतीश कुमार ने 8 महल में 20 घंटा बिजली पहुंचा दिया। 8 महल में एसी चलते हैं, लेकिन झोपड़ी में 1 बल्ब जलते हैं, 1 पंखा चलते हैं। मैं 8 महल से भी आग्रह करता हूं, जो नीतीश कुमार के तराजू में कोई पसंगा नहीं। नीतीश कुमार ने हर आंगन में दीप जलाया है, 8 महल के बच्चे को भी पोशाक दिया है, साइकिल दिया है, कोई पसंगा नहीं है। नीतीश कुमार बिहार की जन है, नीतीश कुमार बिहार के विकास हैं, नीतीश कुमार बिहार के समतामूलक समाज के संस्थापक हैं। इस बात को जान लीजिए। 7 विधानसभा में कितना विधानसभा एनडीए के पक्ष में होगी? ये तो जनता की अदालत में है भैया। मैं तो अभी पूरे जिला का दौरा नहीं किया हूँ, और पार्टी एनडीए पार्टी हमको आदेश भी नहीं दिया है जो आप दूसरे क्षेत्र जाइए। मैं तो अपने चमन में घूम रहा हूँ, तो मेरे चमन का तो हाल आप स्वयं देखिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बोगो सिंह मटिहानी विधायक।